मूल जो आज की प्रेस वार्ता है तो 3 साल हमारी मध्य प्रदेश में सरकार माननीय शिवराज जी का कार्यकाल है, कंप्लीट हुआ है। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार इसी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने काम किया है। आज की जो मुख्य प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, आप लोग हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन 3 सालों में हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। ये मोटे मोटे बिंदु हैं, आप लोगों को भी मूलतः दिख रहे हैं। चाहे यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज आज पूर्ण रूप से वह तैयार होने की स्थिति में है, उसकी बिल्डिंग बन रही है। ये मैं 3 वर्ष का कार्यकाल इसलिए कह रहा हूं, इस कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे जिस तरह से माननीय शिवराज जी ने काम किया है, युवाओं के बीच में, खासकर मातृ शक्तियों के बीच में, बहनों के बीच में और गरीब परिवार बड़ी बड़ी योजना ला करके आम जन को लाभान्वित करने का काम किया है। जैसे आपने देखा होगा कि 25,000 से ऊपर से लोगों को, जो गरीब परिवार हमारा इस विधानसभा में रहा, इस जिले में रहा, उसमें इन्हीं 3 सालों के अंतर्गत उनको 15/30 का, जिनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसको मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया। ये इस कार्यकाल की उपलब्धि है। इस कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, लाडली बहना योजना, जिसको कि कांग्रेस ने कोरा झूठ बोला। कांग्रेस ने तो कभी अपने 15 महीने के कार्यकाल में कोई हमको ऐसी योजना नहीं मिली कि वो कोई काम किए हो। और जब वो सरकार से चले गए और जो हमारी सरकार काम कर रही है, तो उसमें बीच बीच में जो वो नहीं कर सकते, तो अभी वो फार्म भरवा रहे हैं। फार्म, जब आप सरकार में थे तो आपको लाडली बहना योजना नहीं याद आई। जब आप सरकार में थे तो गरीब कल्याण की योजना नहीं समझ में आई। जब आप सरकार में थे तो आपको डीएमएफ फंड नहीं दिख रहा था कि आपने उसके लिए क्या किया। ये डीएमएफ फंड ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ले आई, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ही उसको जहां आवश्यकता पड़ रही है यूज भी कर रही है। और हमारे माननीय सांसद विधायक जो प्रस्ताव रख रहे हैं, जहां आवश्यकता है वो अभी हो रहा है। ऐसा तो है नहीं, आज अगर मेडिकल कॉलेज बना है तो कहीं न कहीं सरकार का फंड ही तो लग रहा होगा हमारे यहाँ। अभी एक सिंचाई परियोजना बड़ी, हमारे विधायक जी उसको विस्तार से बताएंगे। तो वो फंड आखिर कहां से आ रहा है। सरकार जिस जिले में, जिस क्षेत्र में जब काम करती है, तो कहीं न कहीं फंड अरेंज करके वहां की व्यवस्था करती है। ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है, गुम राह करने वाली पार्टी बन गई है। इसलिए बन गई है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनको कुछ नहीं समझ में आता। जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब उनको समझ में आता, अरे ये शिवराज जी ने काम कर दिया, लाडली बहनी योजना चालू कर दी। तब वो कहते हैं हम भी देंगे 1500। और माननीय शिवराज जी ने उसको क्या किया कि 1000 को डाल ही दिया तत्काल, और इसके बाद वो समय समय उसको 3000 रुपए तक करने का जो उन्होंने घोषणा की है। तो भारतीय जनता पार्टी को जब जितना समय मिलता हो, वो आम जन के लिए, युवाओं के लिए, मातृ शक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करती है। और कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है झूठ बोलने के अलावा। हम तो उसे कोरा झूठ बोलने की एजेंसी कहते हैं, इसलिए कि उनने तो बहुत कुछ कहा था, हम कर्जा माफ कर देंगे, कितनों कर्जा माफ हुआ। हम बेटियों की शादी करेंगे, कितनों को शादी करवा दी, कितनों को उन्होंने ब्याह करा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा कि 15 महीना उनके रही, पर जब से हमारी सरकार आई तो कितनी कन्याओं का विवाह हुआ, आप सबने देखा है। हजारों हजार में उनके बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं, उनकी शादी ब्याह हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो 50-55 हजार का उनको सामग्री दे रही है, पैसा दे रही है, सब चीज दे रही है। नहीं लागू किया था, पर उन्हें कितने का किया कुछ ऐसा उदाहरण है? उदाहरण तो बताए 15 महीने हमको कि हमने इतना किया। लागू कर देने तब से नहीं होता ना। लागू तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारा मुख्यमंत्री 10 दिन में अगर ये योजना नहीं लागू तो उसको हटा देंगे। तो क्या हटाया? और क्या अक्सर झूठ बोलने की एजेंसी है। जनता के बीच में भ्रम फैलाना एक कांग्रेस का काम है। और हमारी पार्टी के जो हमारे सांसद है, विधायक है, हमारी सरकार है, वो काम करती है। वो आपके साथ साथ जीता जागरण उदाहरण है। अभी माननीय विधायक जी, सांसद जी भी अपने विषय रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।